बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस देते हैं। तो नंबर 1, reactions due to deprotonation। सपोज के हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 कार्बन, डबल ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये प्रोटॉन देते हैं। इट मीन्स H+ और ये O- कंसिडर होता है, तो इसमें वाटर इसका प्रोटॉन स्नैच करता है। साइन ऑफ रिवर्सिबल, CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O- प्लस H3O+। This is carboxylene and this is hydronium ion। Hydronium ion itself प्रोटॉन देता है प्लस वाटर देता है, और वाटर इटसेल्फ H+ और हाइड्रोक्सिल माइनस देता है। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये प्रोटॉन फर्निश करते हैं। अब इसमें पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद NaOH or KOH। CH3 कार्बन, डबल ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH प्लस NaOH। जब हम एसिड को स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें अब फेज क्या बनेगी? H+ होगा, O- है, Na+ है, OH- है। आयन का एक्सचेंज होगा, हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन को पिक करेगा और ये आयन Na+ को पिक करेगा। प्रोडक्ट कैसी मिलेगी आपको? CH3 डबल ऑक्सीजन ONa प्लस वाटर, यानी एक एसिड और बेस की रिएक्शन से साल्ट प्लस वाटर बनेगा। सेकेंड रिएक्शन CH3 अगेन कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH प्लस अगेन सेकेंड पोटाशियम का बेस है, इसके साथ रिएक्शन। तो इसके रिजल्ट में CH3 कार्बन, डबल ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OK प्लस H2O। तो यहाँ भी आयंस का सेम एक्सचेंज होगा, H+
O माइनस K प्लस OH माइनस। अल्कलाइन बेस और एसिड साल्ट प्लस वाटर देगा। अल्कलाइन बेस स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन बेस है और साथ में एसिड है, साल्ट प्लस वाटर देगा। तो यहाँ भी Na प्लस है, O माइनस है, O माइनस और K प्लस है। ये है जी बेस के साथ। इसका सेकंड पार्ट है reactions with carbonates and bicarbonates। अब कार्बोनेट्स में पहली एग्जांपल देखें आप, CH3 सिंगल डबल ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH प्लस कार्बोनेट है मेरे पास Na2CO3। दिस इज सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। तो इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम वॉशिंग सोडा है। जब ये रिएक्शन देगा हमें तो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल ऑक्सीजन ONA प्लस CO2 और प्लस वाटर इवॉल्व होगा। तो इसको बैलेंस कर लें आप लाइक दिस। ये था कार्बोनेट के साथ। अब सेकंड है विद द बाइकार्बोनेट, CH3 OH Na HCO3। दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड नोन एज बेकिंग सोडा। तो ये आपको CH3 कार्बन डबल ऑक्सीजन ONA प्लस अगेन CO2 प्लस वाटर देता है। अगर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देता है तो ये साल्ट प्लस CO2 और प्लस वाटर देता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से यानी बेकिंग सोडा से रिएक्शन करता है तो ये हमें सोडियम एसीटेट साल्ट प्लस CO2 और प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है। अब बेटा इसमें सी पार्ट है रिएक्शंस ऑफ carboxylic acids with active metals। एक्टिव मेटल्स कौन सी होती हैं? अल्कली मेटल्स आर दी एक्टिव मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स में कौन कौन से एक्टिव मेटल्स हैं? जिस तरह सोडियम है और पोटेशियम है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो एक्टिव मेटल है वो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स। ये दोनों मेटल्स अल्कली मेटल्स हैं और ये दोनों मेटल कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये टेबल के पहले ग्रुप में हैं और ये टेबल के सेकंड ग्रुप में आती हैं। अब पहला रिएक्शन इसमें CH3 कार्बन डबल ऑक्सीजन सिंगल OH प्लस Na। Na इज वेरी रिएक्टिव मेटल
जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर में ये आग लगा देती है। तो यहाँ पे इसके 2 यूनिट्स लेंगे अब। तो देन 2 यूनिट्स को लेने से आपको प्रोडक्ट्स कैसी देगी, CH3 सिंगल बॉन्ड, डबल ऑक्सीजन, सिंगल Na और प्लस ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करती है। दिस इज द हाइड्रोजन गैस एंड दिस इवॉल्व्स आउट लाइक द CO2। अब यहाँ पे आपने इसके 2 मोल लिए हैं, तो यहाँ भी इसके 2 मोल्स लेना होंगे और यहाँ भी आपको 2 मोल्स मिलेगा एंड 1 मोल H2 यहाँ से इवॉल्व आउट होगी। अब सेकंड है